तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन है, ड्रॉ ए डीएफए फॉर लैंग्वेज एल इज इक्वल टू ए पे पावर एन डॉट बी, एन इज ग्रेटर देन जीरो, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर लगा हुआ है इक्वल टू जीरो, ओवर द एप्सिलॉन इज इक्वल टू ए बी। यहाँ पे एप्सिलॉन दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्टेप वाइज इसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे आप? यहाँ पे ए पे पावर एन दिया हुआ है, तो ए पे पावर एन यानी कि जीरो से स्टार्ट होता है, एन का वैल्यू जो है जीरो से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने किया गया कि ए पे पावर जीरो कर दिया बी, फिर एक ए का जो पावर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएगा। तो अभी जैसे देख सकते हैं वन, ए का पावर बढ़ा तो दो, तीन और ये सो ऑन। अभी इसके बाद ए पे पावर अगर जीरो होगा तो आपको पता है कि ये जीरो, तो यहाँ पे बी, और यहाँ पे ए पे पावर वन तो ए बी, इसी तरह ए पे पावर टू तो ए बी, ए बी। तो यहाँ पे होगा क्या कि ए का पावर बढ़ते जाएगा और लास्ट में बी आएगा। आपको एक ट्रेंड समझना होगा कि जो लास्ट में सिर्फ एक बी आएगा, लेकिन ए जो है कंटिन्यूसली बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को खोजना पड़ता है मिनिमल स्ट्रिंग। ओके, मिनिमल स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होता है जो सबसे छोटा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बी, सबसे छोटा बी है, तो अब मैंने यहाँ पे मिनिमल स्ट्रिंग बी लिख दिया। तो जब हम लोग डीएफए का ग्राफ स्टार्ट करते बनाना, तो सबसे पहले जो है हम लोग बी ही ग्राफ करते हैं। तो किया क्या हम लोगों ने, एक Q0 लिया और Q1 तक के लिए रिडायरेक्ट किया, उसे रिडायरेक्ट किया। तो यहाँ पर Q0 जो है वो इनिशियल पॉइंट है, और जो एक Q1 है वो फाइनल पॉइंट है। तो फाइनल पॉइंट को यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, डबल सर्कल से डिनोट किया। तो जब ये B यहाँ से निकलता है यहाँ जाता है, यानी हम लोगों ने पहला जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट कर गया। बी वाला जो ग्राफ है यहाँ पे पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बी ही नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ए बी भी है। तो ए बी आपको पूरा करना होगा। तो ए बी के लिए क्या करना होगा कि जैसे कि आप देखो कि यहाँ पे हम लोगों ने सेम स्टेप टू में से नीचे उतारा जो था पहले। आप अगर इसको बंद कर दो तो मैं हम लोगों ने सेम इसको वापस नीचे उतारा, और हम लोगों ने चेंजेस कहाँ किया है वो हम लोगों को यहाँ पर बी तो हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पे हम लोगों को ए लगाना है, मतलब इस ग्राफ में हम लोगों को ए ऐड करना है। तो वो कैसे करेंगे, क्यू में हम लोग सेल्फ लूप एक स्टार्ट कर दिए, ए वाला एक सेल्फ लूप स्टार्ट कर दिए। तो जब ये प्रिंट होकर यहाँ पर आएगा तो क्या आएगा, ए जब सेल्फ लूप स्टार्ट होता है तो ए बी, ये सेल्फ लूप है, ये चलता ही रहेगा। अब अगले स्टेप में ये ए बी। अब आप कितना बार भी इसे जितनी भी बार चलाओगे, क्योंकि ये देखो यहाँ पे फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट यानी एक बार ही प्रिंट होगा, तो यहाँ बी जो है एक बार ही प्रिंट हो रहा है। लेकिन ये जो Q0 है ये हमेशा बार बार प्रिंट होते जा रहा है, यानी टिल एन नंबर ऑफ टाइम्स, टिल nth नंबर ऑफ टाइम। सो what is the answer here is AB, AAB, and this will be going so on. So the final answer is this one. But here we have to add a trap state to this answer. So how to add trap state? So the step 2 we have to add a trap state. Like देखो पहले मैंने क्या किया, इसी क्वेश्चन को यहाँ पे नीचे उतारा, Q0 Q1 ये पहले ये जो मैंने इसको जस्ट यहाँ पे उतार दिया। लेकिन यहाँ पे Q0 है, तो एक मेरे को ट्रैप स्टेट के लिए Q1 Q1 था। अब यहाँ ट्रैप स्टेट के लिए हम लोगों ने Q2 ले लिया। तो अभी देखो ट्रैप स्टेट में ये इसका तो सेल्फ लूप चल ही रहा है, और ये इसमें आया। तो ये जो है ट्रैप्ड होके Q2 में जब आएगा, तो आपको पता है कि जब भी डबल सर्कल से ट्रैप स्टेट आप जाओगे तो आपको दो स्ट्रिंग देना पड़ेगा, जो भी स्ट्रिंग आपको यहाँ पर वो डाल देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ए बी डाल दिया, और जो भी ट्रैप्ड स्टेट है वो खुद एक बार सेल्फ लूप में चलता है, तो यहाँ पे हम लोग ए बी एक बार और डाल देंगे। तो ये रहा स्टेप 2 का पूरा आंसर, और ये रहा उसका क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया रहेगा एग्जाम में, ड्रॉ ए डीएफए फॉर द लैंग्वेज एल इज इक्वल टू ए पे पावर एन इंटू बी, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ओवर द टेबल एप्सिलॉन इज इक्वल टू ए बी। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको ये है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप मैं कैमरा ऊपर कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो अपने क्वेश्चन को।